हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स। मेरा थर्मोडायनेमिक्स में आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशंस क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे वो हेस लॉ। तो आज वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन उसका कुछ न्यूमेरिकल बता देंगे, ठीक है। मेरा हेडिंग दो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन को डिनोट करते हैं डेल्टा एफ एच नोट से। क्या करते हैं हम लोग? डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। सुनो, डेल्टा एफ एच नोट से स्टैंडर्ड का मतलब होता है बाबू कि 25 डिग्री सेल्सियस में मॉलिक्यूल जिस स्टेट में होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। जैसे वाटर 25 डिग्री सेल्सियस में आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाबू 25 डिग्री सेल्सियस में गैस के फॉर्म में होता है। कार्बन बाबू 25 डिग्री सेल्सियस में किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन क्या है। इसको डेल्टा एफ एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन कहता है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक मोल बनाए प्रोडक्ट और उसमें जो इंथैल्पी में चेंज आता है उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। वो भी मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करके एक मोल क्या बनाएगा? प्रोडक्ट, और उसमें जो इंथैल्पी में चेंज आएगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। और उस समय मॉलिक्यूल्स अपना अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। कितना डिग्री टेम्परेचर में? 25 डिग्री सेल्सियस में। से वाटर 25 डिग्री में लिक्विड के फॉर्म में होता है, CO2 गैस के फॉर्म में होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक मोल बनाए प्रोडक्ट और जो उसमें इंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। और उस समय मॉलिक्यूल्स 25 डिग्री सेल्सियस में अपना अपना स्टेट में होगा, ठीक है। इसको लिखो, पहले उसका डिफाइन लिख देते हैं। चलो, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन का आपका डिफाइन लिखेंगे। द चेंज ऑफ इंथैल्पी, लिखो रे बाबू, द चेंज इन इंथैल्पी, लिखो ऑफ नहीं, द चेंज इन इंथैल्पी, द चेंज इन इंथैल्पी, द चेंज इन इंथैल्पी, when one mole of compound is formed, है ना। the change in enthalpy when one mole of compound is formed, है ना। उसका लिखोगे, कॉमा से लिखना। उससे बेटा all the molecules are being in स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। सभी जो मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन में वो क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। वो सब किस फॉर्म रहेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। और कितना डिग्री टेम्परेचर बाबू? तो 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, रूम टेम्परेचर बोलते हैं। द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, है ना। फिर उसके बाद कॉमा देना, उसके बाद लिखना ऑल द मॉलिक्यूल्स आर बीइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। जैसे बाबू कार्बन 25 डिग्री सेल्सियस में किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड के फॉर्म में। प्लस जब ऑक्सीजन को 25 डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है? गैस के फॉर्म में। जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे बाबू, और कितना बना? एक मोल बनाएगा प्रोडक्ट, उसको जो इंथैल्पी में चेंज आएगा उसी बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन। वाले एक मोल क्या बना? प्रोडक्ट CO2 गैस बना बाबू। जो इसमें इंथैल्पी चेंज आता है वो आता है बाबू डेल्टा फॉर्मेशन H नोट, वो आता है -393.5 किलो जूल पर मोल। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसमें जो इंथैल्पी में चेंज आता है बाबू वो आता है -393
0.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है बाबू, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन का फार्मूला होता है डेल्टा एफ एच नॉट इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ठीक बेटा माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट का सम माइनस क्या रिएक्टेंट का सम, क्या बोलते हैं इसका डेल्टा एफ एच नॉट का फार्मूला होता है बेटा। एक चीज और याद रखना, जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जितने बाबू होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है बाबू, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है जो सेम एटम से मिलकर बना होता है। जितने भी होमो एटॉमिक बाबू मॉलिक्यूल्स है सबका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 होता है। जैसे आपका Cl2 का है ना, आपका H2 का है ना, आपका क्या H2 का, आपका क्या Br2 का, आपका O2 का स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना होगा 0। क्यों? ये सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। फिर एक चीज और याद रखना बाबू, जितने भी एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, एलिमेंटल के फॉर्म में रहते हैं, जितने भी एलिमेंट क्या एलिमेंटल के फॉर्म में रहते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना होता है 0। जैसे सोडियम किस फॉर्म में होते हैं, एलिमेंटल फॉर्म, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। सोडियम किस फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट के फॉर्म में, और जब वो रिएक्शन किसी से नहीं करता है सॉलिड के फॉर्म में होगा तो उसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना होगा 0 होगा। कार्बन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में 25 डिग्री सेल्सियस में, किसी से कंबाइन नहीं किया है तो उसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे आपका फास्फोरस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, कितना डिग्री टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस में, तो उसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको लिखो, लिखो बाबू। तो को पूछेगा बताइए स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या है, तो बोल देना सब जब रिएक्टेंट कंबाइन करके एक मोल बनाएगा प्रोडक्ट और उसमें जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। और उस समय हर एक मोलिक्यूल सर अपना अपना स्टेट में होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। बेटा इसमें जितने भी इसका फार्मूला होता है सर सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट, और जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं सबका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 होते हैं। और जो एलिमेंटल के फॉर्म में होते हैं, किसी से कंबाइन नहीं किया हुआ रहेगा, अपना फॉर्म में रहेगा, तो उसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना होगा 0 होगा। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन को डेल्टा एफ एच नॉट से डिनोट करते हैं। लिखो, अब कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं। देखो ये एक न्यूमेरिकल है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन पर, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.13 है बाबू। एनसीईआरटी क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है 5.13। लिखा है बेटा N2 गैस प्लस 3H2 गैस जब कंबाइन करके 2 मोल अमोनिया बनता है तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है 92.4 किलोजूल पर मोल। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो बताइए जब अमोनिया बनेगा तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना होगा। जब N2H2 कंबाइन करके जो अमोनिया बन रहा है तो इतना एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो जब व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। तो तुमको मालूम है कि डेल्टा एफ एच नॉट का फॉर्मूला हम बोले थे सम ऑफ क्या बाबू प्रोडक्ट माइनस क्या रे सम ऑफ रिएक्टेंट, ये बताए थे फॉर्मूला। ये प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है। और डेल्टा एफ एच नॉट कितना दिया बताओ बाबू, ये दिया बताओ माइनस 92.4 किलो जूल क्या रे पर मोल इक्वल टू प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है बताओ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, ठीक है, माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट कौन कर बताओ N2 गैस प्लस क्या है 3H2 गैस। और हम बताए थे जो भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होता है 0 होता है। तो N2 का भी 0 हो जाएगा, H2 का 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल पूरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मींस बाबू कितना बचेगा बताओ 92.4 इक्वल टू क्या बचा 2 मोल्स ऑफ क्या बचा अमोनिया बचा, क्योंकि
N2 और H2 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब गैस के फॉर्म में। ये भी G भी N2 भी गैस के फॉर्म में है और H2 भी क्या है, गैस के फॉर्म में है। जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मूला कितना होता है, 0। तो ये भी 0, ये भी 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको 2 मोल अमोनिया निकालना, कितना, 1 मोल अमोनिया, क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन 1 मोल का निकलता है, 2 मोल का नहीं निकलता है। तो कैसे निकालोगे, अब इसको तुम पहले लिखो, मिटाएंगे। चलो तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करके थोड़ा सा, रुको यार, हाँ क्वेश्चन मिटा देते हैं और यह थोड़ा सॉल्व कर देंगे। और क्या रे बाबू, सॉल्व कर दो बेटा। तो सॉल्व करेंगे, जब 1 मोल के निकालेंगे पता क्या हो जाएगा, NH3 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -92.4/2, काट दो कितना हो जाएगा, ये 4, ये 6.2, मतलब ये बचेगा वो अमोनिया का जो 1 मोल का निकल जाएगा वो -46.2 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो बाबू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हैश लॉ के बारे में, उसका एप्लीकेशंस के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।